हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में मंगलवार के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दानों का एक ऐसा खास उपाय बताया है जो उन्होंने पहले कभी किसी कथा में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब जीवन में आर्थिक संकट हो, चारों तरफ से परेशानी हो और कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो 1 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन यह उपाय जरूर करें। यह उपाय आपके सारे दोषों से मुक्ति दिलाएगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी की कृपा से साल भर धन की बरसात होगी। दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को आषाढ़ महीने की पहली और सबसे बड़ी षष्ठी तिथि पड़ रही है, जो मंगलवार को आ रही है। हिंदू धर्म में यह संयोग बहुत ही दुर्लभ और पावन माना गया है। गुरु जी कहते हैं कि जब आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि मंगलवार को पड़े, तो यह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह महाउपाय है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। इस उपाय से जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, चाहे वह नौकरी, व्यापार या बीमारी हो। यह उपाय आपको मुसीबतों से बाहर निकालकर खुशहाली की ओर ले जाएगा। इसलिए 1 जुलाई मंगलवार को इस उपाय को जरूर करें। चाहे आपने पूरे साल यह न किया हो, लेकिन इस दिन जरूर करें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता और इस दिन किए गए उपाय का फल कल्पना से भी अधिक मिलता है। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है, जिसे हम इस वीडियो में पूरी तरह से सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको दूसरी किसी वीडियो की जरूरत न पड़े। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आपको चाहिए 11 साबुत गेहूं, 11 साबुत चावल के दाने, 1 तांबे का लोटा जिसमें घर का जल भरा हो। यह सब लेकर प्रदोष काल में उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग के पास जाएं। चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करते हुए अपना नाम और गोत्र बोले। फिर तांबे के लोटे के जल को माता पार्वती के हस्त कमल पर गोल घुमाते हुए समर्पित करें। उसके बाद 11 गेहूं के दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस दिन अन्न का समर्पण आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। यह उपाय खासकर मंगलवार की षष्ठी को और भी ज्यादा फलदायक होता है। ध्यान रखें, यह उपाय प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और वही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब दूसरे उपाय की बात करें, तो इसके लिए सिर्फ 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा शहद और एक तांबे का पात्र जिसमें शुद्ध जल हो, लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। दोनों लौंग को शहद में डुबोकर रखें और जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे चढ़ाएं। फिर शहद में डूबी लौंग को शिवलिंग पर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि रोग और संकट समाप्त हों। जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं, वह सभी खत्म हो जाएं। जीवन से कर्ज की जो परेशानी है, वह भी दूर हो जाए। इस कामना के साथ 2 फूल वाली लौंग को शहद में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपकी जो भी परेशानी है, वह मंगलवार के दिन जरूर दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय आपको इसी तरह करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसके लिए आपको सिर्फ 5 साबुत हरे मूंग लेने हैं। ध्यान रखें कि मूंग टूटे हुए ना हो। साथ में एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लें। फिर इन चीजों को लेकर शिव मंदिर चले जाएं। ये उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर पहला हरा मूंग नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास अर्पित करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर दूसरा मूंग शिवलिंग के उस हिस्से पर अर्पित करें जहां श्री गणेश जी विराजते हैं और AUM नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा मूंग जलाधारी की उस उठी हुई रेखा पर चढ़ाएं जो सांप की आकृति जैसी होती है और AUM नमः शिवाय का जाप करें। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करें और फिर वही मंत्र जपें। अब आखिरी हरा मूंग तांबे के पात्र वाले जल में डालें और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जल धीरे धीरे चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे।
इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना करें। चाहे वह बच्चों की बुद्धि, व्यापार की वृद्धि, नौकरी या धन की कामना से जुड़ी हो, सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करें और फिर अपने घर लौट आए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन के सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है जो मिट्टी या आटे से बना हो सकता है। उसमें शुद्ध घी और गोल बाती का प्रयोग करें। साथ में एक फूल वाली लौंग लें और इन दोनों को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाएं। वहां लौंग को पेड़ की जड़ में अर्पित करें और वहीं दीपक प्रज्वलित करें। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करें। जब भी लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब यह उपाय जरूर करें। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है या कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तो यह चमत्कारी उपाय करें। इसके लिए एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें एक चुटकी लाल चंदन डालें। इस लाल चंदन युक्त जल को शिव मंदिर में लेकर जाएं और शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए मंगलेश्वर महादेव और कर्ज से मुक्ति के लिए आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें। फिर देखिए कैसे आपकी सभी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि वे शिव के रुद्र अवतार हैं। जब भी आपको लगे कि कर्ज या परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह उपाय करें। इसके लिए एक चौमुखी दीपक बनाएं, जिसमें 4 बत्तियां हों। बाती के लिए आप कलावे का धागा या रुई का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक में या तो चमेली का तेल डालें या फिर सरसों का। साथ में एक फूल वाली लौंग भी रखें। अब यह दीपक और लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। पहले दीपक को प्रज्वलित करें, फिर हनुमान चालीसा या आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लौंग को सीधे हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हों, और फिर उसे दीपक में डाल दें। गुरुजी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं एक सुंदर और आसान उपाय की, जिसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हर घर में तुलसी का पौधा होता है, तो सबसे पहले 3 तुलसी के पत्ते तोड़ें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन पत्ते न तोड़ें। फिर एक चुटकी हल्दी लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसके साथ एक दीपक लें जो मिट्टी या आटे का हो सकता है, और उसमें शुद्ध घी और लंबी रुई की बाती रखें। अब पहले तुलसी के पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगाएं और उसे अपने मंदिर में भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, श्री राम या कृष्ण जी के सामने अर्पित करें। बाकी 2 पत्तों पर भी बिंदी लगाएं और इन्हें तुलसी के पौधे के पास अर्पित करें। अंत में दीपक को तुलसी जी के पास प्रज्वलित करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और गृह क्लेश दूर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर आप ऐसी ही वास्तु से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करना मत भूलें।